What does your heart do when your blood pressure gets too high? See, it sends a chemical warning. ठीक है. आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर के बारे में. ठीक, ये हार्मोन क्या करता है, आखिर इसका क्या रोल है. तो आज ये एनसीईआरटी का 2 लाइन हम अच्छे से डिकोड करेंगे. तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो बॉडी उसे कैसे कंट्रोल करती है. देखो, जब बीपी बढ़ता है तो एट्रिया जो है वो स्ट्रेच होता है. जो एट्रियम, पता है ना, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4. ऊपर वाले जो है उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम. ठीक है. तो क्या होता है, जब बीपी बढ़ जाता है तो एट्रिया जो है स्ट्रेच होता है. ठीक है, खिंचाव पड़ता है उस पर, और फिर वो क्या रिलीज़ करता है, एएनएफ. एएनएफ, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर. ठीक है. अब ये जैसे ही रिलीज़ होता है तो ये क्या बोलता है, तो एएनएफ क्या बोलता है, जैसे ही एट्रिया स्ट्रेच हुआ तो एएनएफ रिलीज हुआ, और एएनएफ ने क्या किया, किडनी को कहा भाई कि अब जल्दी से सोडियम को और वाटर को बाहर निकालो ब्लड से. ठीक है. और इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बीपी भी कम हो जाएगा. ठीक, ये सिचुएशन क्लियर है. देखो, सेकेंड सिचुएशन में अगर बीपी कम हो जाए फिर क्या होगा. तो बीपी जब कम हो जाता है तब एडीएच और एल्डोस्टेरॉन का काम होता है. यहाँ पे ना एएनएफ का ये ऑपोजिट काम करते हैं. ठीक है. तो एडीएच जो है, एडीएच को कौन रिलीज़ करवाता है भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये याद रखना. ठीक. और रिलीज़ तो वो करवाते हैं ब्लड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड में करवाते हैं. बाकी ठीक है, बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस. ठीक है. और ये रहा एल्डोस्टेरॉन. अब एल्डोस्टेरॉन की बात कर लेते हैं. एल्डोस्टेरॉन जो है किडनी के ऊपर क्या होता है, एडिनल कॉर्टेक्स, ऑफ कोर्स एडिनल ग्लैंड, सॉरी. तो ऑफ कोर्स ही बात है, वही रिलीज़ करवाएंगे एडिनल कॉर्टेक्स ही. ठीक है. पर उससे पहले क्या करता है, किडनी एक एंजाइम को रिलीज़ करता है, रेनिन को. ठीक है. रेनिन को रिलीज़ करता है, और रेनिन क्या करता है, ठीक, एंजियोस्टेनिन 2 को बनाने में हेल्प करता है. और एंजियोस्टेनिन जो 2 है वो क्या करता है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन को जो है रिलीज़ कर देता है. ठीक है. और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, फिर ये इंक्रीज़ हुआ, एडीएच भी बढ़ा. अब इससे क्या होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ तो अब किडनी को क्या बोलते हैं ये लोग, वाटर का जल्दी से रीअब्जॉर्प्शन करो. अब वाटर को बाहर नहीं निकालना है हमें, ना ही सोडियम को बाहर निकालना है, अब इसको हमको रीअब्जॉर्ब करना है. और जैसे ये दोनों रीअब्जॉर्ब होते हैं ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ बीपी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हाई हो गया. इतना तो सिंपल है. तो अब याद रखना, एडीएच क्या करता है, किडनी में पानी को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है. ठीक है. और जबकि एल्डोस्टेरॉन सोडियम को, ठीक है, वापस से एब्जॉर्ब करवाता है. ठीक. तो सोडियम के साथ पानी भी जो है आपस में आ जाता है. ठीक है, वापस दोनों जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक. तो अब नहीं भूलोगे. तो अब ये लाइन समझने में दिक्कत हुआ, बिल्कुल भी नहीं ना. तो ऐसे ही हम सब लाइन टू लाइन सारा जो है ये नेक्स्ट हार्मोन पढ़ लेंगे. ठीक है. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.